नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ग्रीन ट्रेडर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए हैं भाई। जितनी मेरे को नॉलेज है, जितनी मेरे को समझ है, रिजल्ट अच्छे नहीं है। और क्वार्टर ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो अच्छे मिलेंगे भाई। पिछले एक साल से क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छे नहीं हैं। एंड बैड लोन्स बैंक के बड़े हैं, जो कि अभी इनको अगर दिखाना ये चाहें तो भैया इनके शेयर ऐसे धड़ाम 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 गिरेंगे। तो ये कोई सोच भी नहीं सकता है। ठीक है, कितने एच डी एफ सी बैंक का मतलब 0.8 से क्वार्टर ऑन 1.42 हो गया है। तो लगभग 30% के तो उसमें बैड लोन्स की इंक्रीज है। अभी इनका ये हाल है एच डी एफ सी बैंक का। आप सोचो, ये आरबीएल बैंक, हिंदू सिंध बैंक, इनका क्या हाल होगा। और एनबीएफसी जहाँ पे लोन इजिली प्रोवाइड हो जाते हैं फोन पे ही। ठीक है, बजाज बजाज फाइनेंस इसलिए नहीं गिर रहा है। 5,006 आज की डेट में 6,000 4,600 ऐसे ही नहीं गिर रहा है। और लास्ट में जो 1 घंटे में गिरावट आई थी निफ्टी में, उसमें सबसे बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन बजाज फाइनेंस का था, आप देखेंगे तो। ठीक है, तो एनीवे दोस्तों, एच डी एफ सी बैंक के रिजल्ट की काफ़ी वीडियोस बनी हुई हैं। 2-3 वीडियोस तो बहुत अच्छी बनी हुई हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि बैंक के रिजल्ट मतलब कोई विश्वास भी नहीं करेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर एच डी एफ सी बैंक प्रॉफिट में नहीं है। मतलब ये बात कोई किसी को डाइजेस्ट भी नहीं होगी, बट ऐसा हुआ है। ठीक है, ऐसा है। नाउ मार्केट इसको कैसे लेता है भैया? नेगेटिव लेना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव खुलना चाहिए इनफैक्ट एच डी एफ सी बैंक का शेयर। और एच डी एफ सी बैंक की वजह से बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में इफेक्ट पड़ना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया भैया प्रॉपर जिसको आजकल। बट ये मार्केट है। ठीक है, नहीं गिरेगा, आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। पीवीआर, आईआरसीटीसी, इंडिगो, इन्होंने क्या ऐसा कमाल किया है पिछले एक साल में, बट स्टॉक कहाँ गए हैं? इनके ऊपर गए हैं ना। तो भैया ऑपरेटर है, अगर नियम कायदे कानून से है तो भैया गिरना चाहिए। बैंक एच डी एफ सी बैंक कम से कम 5 से 6% डाउन होना चाहिए इस रिजल्ट को देखते हुए। और उससे आगे जाके भी उसमें गिरावट ही आनी चाहिए। और दूसरे बैंक है उनको भी पैंट उतर जानी चाहिए, जिनकी एसेट्स क्वालिटी पहले से ही खराब है। ठीक है, हिंदू सिंध बैंक, ये सब आरबीएल बैंक वगैरह, तभी आज की डेट में ये हाल है इनका। इनकी पैंट उतर जानी चाहिए मंडे वाले दिन। ठीक है, बट ये ऑपरेटर है, इसके बेस पे मार्केट चलता है। ठीक है, तो एच डी एफ सी बैंक की कोई मैं वीडियो नहीं लेके आया हूँ गाइस। ठीक है, उसकी कोई मैं वीडियो नहीं लेके आया हूँ। हाँ, मैं उसको निकाल के उसका चार्ट जरूर हम लोग रीड कर लेंगे। मैं वीडियो लेके आया हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर। बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। एक अच्छा एनालिसिस होने वाला है। लेवल्स ब्रेक करके नेक्स्ट लेवल पे कैसे आता है बैंक निफ्टी, कैसे आके कैसे सपोर्ट ले रहा है वो लेवल्स। ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट टर्म में। इन केस अगर मार्केट नीचे जाता है तो ये जो भाई मार्केट को ऊपर देखना चाहते हैं उनके लिए वीडियो नहीं है। इन केस अगर मार्केट नीचे आता है, बैंक निफ्टी अगर नीचे आता है, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट खराब है, कहां तक गिरता है, क्या सिनेरियो बन सकते हैं, मैं उसको डिस्कस करने की यहाँ पे आपको कोशिश करूंगा, वो आपको बताऊंगा। एंड आई कैन बेट आपको ऐसी एनालिसिस किसी दूसरे चैनल पे नहीं मिल सकती, क्योंकि आता नहीं है लोगों को। ठीक है, वो न्यूज़ बनानी आती है और इधर उधर का कॉपी करके बनाते हैं। ये था दोस्तों, आप पहले से देखते आ रहे हैं। ये लाइन मैं कितनी बार बोलूँ, ये लाइन मैं ही खींच के बताता था। ये वाली लाइन जो है, ये ऊपर वाली लाइन, ठीक है, इसको तोड़ा। तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था जब लोग काफ़ी हंसे थे कि भैया ये 35,800 टूट त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा। और उस इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद, ये वीकली चार्ट है, इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद आज आपके सामने बैंक निफ्टी कहाँ पर है? 35,000, ओ सॉरी 35,800 उसके करीब तोड़ने के बाद आज की डेट में 32,000 पे है बैंक निफ्टी। और 30,500 तक चला गया था। मतलब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा। तो जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा था वो ये बन रहा था, और उसने उसको रिटेस्ट किया है विद इन 1 2 3 4 फिफ्थ वीक में उसने उसको रिटेस्ट किया है। ठीक है, अब मैं एक बीच में निफ्टी का जिक्र कर देता हूँ। ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है ना, निफ्टी आज की डेट में वहां पर है। ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है वीकली निफ्टी वहां पर है। इसको अभी तोड़ा नहीं है इसने। ठीक है, इसको अभी तक तोड़ा नहीं है इसने। और बैंक निफ्टी नीचे वाली को सपोर्ट वहां पे ले चुका है, इसको तोड़ चुका है। निफ्टी यहां पर है आज की डेट में बैंक निफ्टी के मुकाबले, अगर उसको जज किया जाए तो बैंकिंग में वीकनेस है और सबको पता है क्या रीजन है। और इसको सिर्फ यहां से उठा के यहाँ पे जो लेके आए थे भैया, कौन मतलब इतना नुकसान कौन झेलेगा? रिटेलर झेलेगा। उसके गले में माला पहनाने के लिए इतना ऊपर तक खींच के लेके आए हैं। ठीक है, आइए चलो आगे एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं। ये वीकली चार्ट पे ही मैं आपको बताता हूँ। तो आज की डेट में वीकली चार्ट के हिसाब से 10 EM में, ये है 20 EM में। वीकली चार्ट में जिस दिन
इस 10 ईएमए का 20 ईएमए में क्रॉस ओवर हो गया, 10 ईएमए का 20 ईएमए वीकली चार्ट में, तो भैया लंबे टाइम तक के लिए बैंक निफ्टी में मंदी रहेगी। फिर तो मैं ये कह सकता हूँ अपनी एनालिसिस नॉलेज के हिसाब से, बैंक निफ्टी का नियर मतलब एक इस साल ये टॉप लग चुका है, जिस दिन ये 10 ईएमए 20 ईएमए को क्रॉस ओवर मार देता है नीचे की तरफ, ठीक है। फिर तो आई कैन बेट कि बैंक निफ्टी का टॉप लग चुका है, ठीक है। ये है, इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, इसलिए मैंने इसको हल्का रखा हुआ है, और नीचे वाली लाइन थोड़ी डार्क रखी हुई है, जो आगे आने वाले टाइम में सपोर्ट बनते हैं। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वीकली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, ठीक है। आ जाइए आगे। ये है इसका 20 एम में, इसने इसी पे रेजिस्टेंस लिया है 32,240, इसके ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा था। आपने देखा होगा वेडनेसडे को भी, या थर्सडे फ्राइडे, एक दिन छुट्टी थी, जो लास्ट 2 डेज थे वो इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, यहीं पे आके टक्कर मार के नीचे यहीं पे वो वीकली कैंडल ग्रीन बनी है, क्योंकि खुला था 31,600 समथिंग पे खुला था, और उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो डाउन ट्रेंड में, अभी टेक्निकल की बात करें तो डाउन ट्रेंड में ये एक, क्या कह सकते हैं आप इसको, हैमर टाइप कैंडल बोल सकते हैं, ठीक है, हैमर टाइप। और अगर इसका हाई टूटता है, मैं अभी सिर्फ टेक्निकल की बात कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे जो भी आएगा, अगर मार्केट 32,260 इसके ऊपर चलता है, तो कतई शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करनी है बैंक निफ्टी को। डोंट इवन डेयर टू शॉर्ट बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी 32,260 के ऊपर चलता है तो ये चीज आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए कि भैया नीचे गिरता है तो सबसे पहला जो अभी हाल फिलहाल में सपोर्ट आ रहा है, जो कि नेक्स्ट वीक में भी शायद यहाँ पे टक्कर मारेगा, ये वो आ रहा है इसका 30,700 के लगभग, 30,700 नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ मैं, 30,700, और इसको तोड़ के अगर नीचे क्लोजिंग दे देता है इस वीक में 30,700 600 इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है बैंक निफ्टी की, तो उसका अगला पड़ाव होगा 29,600 से लेके 700 तक, ठीक है। ये जो 50 एम में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आते ही आई कैन बेट फिर ये वाला गैप फिल करने आएगा, जो वीकली गैप है, जो कि है 27,000 पे, जो कि 27,000 पे है, ठीक है। तो इससे नीचे की मैं बात नहीं करता हूँ, एज पर टेक्निकल कहने को तो यहाँ पे भी नीचे भी गैप है, पर उतना नीचे नहीं जाते, ठीक है। मैं सिर्फ यहीं तक की बात करता हूँ, 27,000 तक की। अगर 30,500 आप एक राउंड फिगर ले लीजिए, 30,500 इसके नीचे वीकली कैंडल कोई बंद हो जाती है, तो आपको डेफिनेटली 29,400 500 देखने को मिलेगा, और वहां पे आने के बाद आपको ये गैप भी फिल होता मिलेगा, जो कि है 27,500 के लगभग, ठीक है। ये हो गया आपका वीकली एनालिसिस। और डोंट इवन डेयर टू शॉर्ट बैंक निफ्टी अबाउट 32,260, ये आप मेरी बात दिमाग में रखिए। इसके ऊपर कोई डेली क्लोजिंग भी आ जाती है तो फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जो कि लेवल आते हैं 32,600 एंड 32,880 के लगभग, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इसी के डेली चार्ट पे, वहां पे थोड़ा और गहराई से पढ़ लेते हैं। ये है इसका डेली चार्ट, जिसमें जैसे ये ईएमए नीचे की तरफ आ रहे हैं, और ये बहुत खूबसूरती से, जैसे ये देखो, ये 10, ये 20, ये 50, ये 100, अब ये नीचे गिरना शुरू हुआ। अब कैसे हो गए हैं, सबसे ऊपर हो गया है 50, फिर हो गया क्या कहते हैं, ये सबसे ऊपर आज की डेट में ये हो गया 50, फिर ये हो गया 20, फिर ये हो गया 10। मतलब पिछले क्या कहते हैं 20-25 दिन से यही कहानी चल रही है, ठीक है। तो अब जो क्लोजिंग आई है वो इसकी 100 ईएमए के नीचे आई है, 100 ईएमए के नीचे आई है, और एक कील और ठुक जाएगी इसकी बेयरिशनेस में, जिस दिन इसका ये 10 ईएमए इस 100 ईएमए के नीचे क्रॉस कर देगा, जिस दिन इसका ये 10 ईएमए इस 100 ईएमए के नीचे क्रॉस कर देगा, और इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा 32,500। इतना आसान नहीं होगा 32,500 के ऊपर बैंक निफ्टी को क्लोज देना। बट अभी हम बात कर रहे हैं नीचे की, कि भाई अगर नीचे जाता है तो क्या होगा, जाने को कहीं भी जा सकता है, बट इन दिस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट अगर नीचे आता है तो क्या पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। यहां पे सपोर्ट ले रहा है,
यहाँ पे जहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 7 बार सपोर्ट ले चुका है इस ट्रेंड लाइन पे। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का मतलब है नेक्स्ट जो इसको टारगेट मिलेगा 29,700 800, जो कि इसका 200 ईएमए है। और 200 ईएमए के नीचे ट्रेड करना मतलब नेस्तनाबूद हो चुका है, धराशायी हो चुका है। कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक, किसी भी चार्ट में जो अपने 200 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब वो धराशायी हो चुका है। ठीक है, उसमें उसको छेड़ना भी नहीं है। ऑलवेज सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, जिस दिन जब मिले सेल ऑन राइज। ठीक है, अब आ जाइए, अगर ये नीचे आता है तो मैंने यहाँ पे पहले से रिसर्च करी थी। ठीक है, हालांकि मैं कल ही कर रहा था। तो ये गैप है, ठीक है, ये गैप है, जो कि एक गैप है आपका 28,000 पे, अगला गैप है आपका 27,000 पे, और एक गैप है आपका 26,000 पे। तो सबसे पहले ये गैप भरेगा, जो कि आता है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ तक एक बार आना चाहिए 27,800, 27,800 आना चाहिए। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे क्लोज करता है, जो कि 29,800 समथिंग कुछ आ रही है डेली चार्ट पे। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग ऑन वीकली चार्ट, वीकली चार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। डेली चार्ट में देखते हैं अगले 2-3 दिन में क्या कैंडल बनती है। और ये चैनल भी फॉलो करता आ रहा है, इसको भी आप दिमाग में रखिए, इस चैनल का ब्रेकआउट ना हो, इस चैनल का ब्रेकआउट ना हो, और ऊपर की तरफ 32,500 के ऊपर कोई क्लोजिंग ना हो, तभी नीचे आने की इसकी पूरी प्रबल संभावनाएं हैं। अगर ये दो सिनेरियो ये बीट नहीं करता है तो सबसे पहले अगर नीचे की तरफ आता है तो 200 ईएमए, जो कि 29,800 के लगभग आ रहा है, और इसके नीचे ट्रेड करने लग जाएगा तो आई कैन बेट ये गैप भरे जाएंगे फिर। ठीक है, आई कैन बेट दिस, मेरा चैलेंज है यूट्यूब में, ये गैप भरेंगे एक दिन। ठीक है, ये मेरा दावा है, ये मेरी स्टडी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये है दोस्तों। अभी आप ये देखिए मंडे को मार्केट रिएक्ट कैसे करता है, कितना एचडीएफसी बैंक, मैंने आपको अपनी क्या कहते हैं, जो नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे बता दिया है। अगर मार्केट सचमुच में एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट पे रिएक्ट करता है, गिरता है, तो एचडीएफसी बैंक को मिनिमम 5 से 6% करेक्ट करना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, और बैंक निफ्टी को 31,200 आना चाहिए मिनिमम। ठीक है, अब चाहे मंडे ट्यूसडे दोनों दिन मिला के आए, मंडे को आ जाए, वो उसकी मर्जी है। ये हालात जो एचडीएफसी बैंक के आए हैं, अब वो इतना प्रीमियम मतलब क्वालिटी का बैंक है वो, और कोटक बैंक, आप इन्हीं की उसमें लाइन में आईसीआई बैंक को लगा सकते हैं। जब इस बैंक के ऐसे रिजल्ट आए हैं तो बाकी बैंकों की क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। ठीक है, क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं, जो कि इनको अब इन्होंने बैड लोन दिखाने चालू किए हैं। पिछले 1 साल से एनपीए नहीं बढ़ाए हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी की पैंट ना उतर जाए ना, मेरे को बता देना आप। ठीक है, बैंक निफ्टी की पैंट ना उतर जाए तो आप मेरे को बता देना, इतने हालात खराब हैं बैंक निफ्टी के। ठीक है, जबरदस्ती इसको यहाँ से जबरदस्ती इसको लेके खींचा गया, ताकि भैया ये जो नुकसान होगा किसके गले। और एचडीएफसी बैंक के वो कौन थे सीईओ, उसने ओपन मार्केट में सेलिंग करी है। ठीक है, ओपन मार्केट में अपना माल बेचा है। हमेशा जब भी कोई डायरेक्टर या कोई भी बड़ा प्रमोटर अपना माल बेचता है तो वो किसी दूसरे को देता है। ठीक है, ऐसे ओपन मार्केट में कहीं माल नहीं बेचा जाता। उसी दिन से भैया सबको पता था, जो समझदार आदमी है, कि बैंकों का जो ये आपको इतना प्राइस लेके गए हैं, इसको चिपकाया जा रहा है। ठीक है, इसको चिपकाया जा रहा है। तो ये थी दोस्तों ट्रेंड लाइन की बात। पहले इसको ब्रेक किया, इस पे आज रेस्ट टेस्ट ले रहा है, और जिस दिन इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देने लग जाएगा, आपको बैंक निफ्टी 27,500 600 आराम से दिखेगा। मेरा ये शॉर्ट टर्म व्यू है 3 से 4 महीनों का। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, और इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे नीचे आके ये ऊपर की कहानी कर देता है। ठीक है, और कोई भी क्लोजिंग इसकी आज मैं आपको इस लेवल से ऊपर आ जाती है 33,500, देन बी रेडी फॉर ए न्यू हाई। 3 से 4 हजार पॉइंट के लिए खेलना है फिर आपको, 3 से 4 हजार पॉइंट के लिए खेलना है। ठीक है, ये मैंने आपको आज बता दिया। ये था दोस्तों, देखते हैं बाकी मंडे को ट्यूसडे को कैसे रेट कैसे लेता है मजा एच डी एफ सी बैंक
के भी रिजल्ट आए, उसमें भी शायद ऐसा ही असेट्स क्वालिटी का वो है। मैं उसके ऊपर क्या वीडियो बनाता, मुझे उससे ज़्यादा पता है कि आप इसमें देख रहे होंगे। एचडीएफसी बैंक का चार्ट और मैं इसमें ही देख लेता हूँ आपके लिए। ये एचडीएफसी बैंक, ठीक है, ये इसको भी डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथ। इसका इसका तो जो ढांचा है वो क्या कहते हैं, बैंक निफ्टी से भी खराब है। इसका ढांचा क्या है, बैंक निफ्टी से भी खराब है। ये देखो, आप देखते ही बता दिया मैंने। बैंक निफ्टी अब तक अपने डेली चार्ट में 200 ईएमए को टच नहीं किया है इसने। जो पीली लाइन है 200 ईएमए को टच नहीं किया। टेक्निकली बात कर रहा हूँ मैं, प्राइसिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 200 ईएमए को टच भी नहीं किया है एचडीएफसी बैंक। ये 200 ईएमए को टच कर चुका है और यहाँ से आके तो एक बार जंप बनता ही है भैया। आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऊपर से कोई स्टॉक नीचे आएगा, अपना 100 ईएमए 200 ईएमए के पास आके उसमें जंप आएगा ही आएगा। ये देखो, ये 100 ईएमए के पास आया, एक जंप आया। ये 200 ईएमए के पास आया, ये जंप आया। रेजिस्टेंस लेगा अभी 100 ईएमए के पास, ठीक है, जो कि इसने आके लिया है। और एक और इसके टेक्निकल क्या खराब है, इसका जो 10 ईएमए है वो इसके 100 ईएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है। 100 ईएमए है इसका 1443 और 10 ईएमए है इसका 1428। ये भी एक बैंक निफ्टी से भी ज्यादा खराब चार्ट है एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी अभी बैंक निफ्टी में 100 ईएमए ने, ये जो रेड कलर की लाइन है, इसने अभी 10 ईएमए ने, जो रेड कलर की लाइन है, इसने वायलेट लाइन को काटा नहीं है। वहीं आप एचडीएफसी बैंक में देखेंगे, आओ मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये 10 ईएमए की लाइन ने 100 ईएमए को काट दिया है, नीचे की तरफ आ गया है। और ये जिस दिन 20 ईएमए इस वायलेट लाइन को काट देगा भैया, प्योर सेल एंड राइज का स्टॉक बना हुआ है एचडीएफसी बैंक। प्योर सेल एंड राइज का स्टॉक बना हुआ है और ये इस लेवल के इस बार दोबारा बहुत बड़ा सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा इसका। 1370 मेरे को लगता है इसके नीचे जाना चाहिए इसको, ऐसे फंडामेंटल डेटोरिएशन के बाद। एक क्लोजिंग आई थी, ठीक है, पर 200 ईएमए का इसने टेस्ट किया, उसके ऊपर गया। और सपोर्ट से भी बड़े भैया ईएमएज होते हैं, तो ईएमएज आप लगा के रखिए। 1357 आ रहा है, 1357 के नीचे मैं आपको आज ही बताता हूं, फिर आपको ये यहां देखने को मिलेगा 1248 1250। लिख के ले लो, लिख लो अपनी कॉपी में। जिस दिन 1357 के नीचे कोई भी दो क्लोजिंग आ गई, इसको शॉर्ट करना है 1250 और उसके बाद, ठीक है। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी गाइस, बट मैं जो बता रहा हूं आपको वैसे ही होगा। और यहां पे एक बीच में सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। ये एक सपोर्ट आ रहा है इसका, और एक ये भी सपोर्ट आ रहा है जो कि शायद ये तोड़ चुका है। ये देखिए, सॉरी दोस्तों, मैंने इसी में एचडीएफसी बैंक भी घुसा लिया। रिजल्ट तो सब बता रहे होंगे, मैं सोचा आपको टेक्निकली बता भी देता हूँ खोल के, ठीक है। ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है इनको, इन ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी इसको भी ब्रेक कर चुका है, ठीक है, यहाँ पे ये। और अब ये इस पे आने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट जो पड़ाव है एचडीएफसी बैंक का वो है 1350 के नीचे जाते ही 1320-30 यहाँ पे सपोर्ट लेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे इसको आना चाहिए भैया, इस ट्रेंड लाइन पे इसको आना चाहिए। दैट्स इट गाइस। ये एचडीएफसी बैंक भी मैंने आपके लिए टेक्निकली एनालाइज कर दिया। इसका मैंने भी चार्ट का भी, मैं ना इस स्टॉक को इतना ट्रैक नहीं करता हूँ, ठीक है, सीधा इसका 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 टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी से भी खराब है, ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दिए। दैट्स इट गाइस। वीडियो पोस्ट करता हूँ, आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और बीच में कहीं आपको अच्छा लगा हो तो वीडियोस को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दैट्स इट। और ये कुछ भी फ्री, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, कोई प्रीमियम कोई कुछ नहीं है भैया, जुड़ो, नुकसान से बचो। टिप्स विप्स आपको एक दिन लेके ही डूबेंगी और लेके डूब रही है। दैट्स इट, थैंक यू।